यू आदमी हम इसकी इज्जत करा जी, बहुत बढ़िया। यू मान लीजिए जिस कांग्रेस में तो गया पहला उसका चट्ठा का पूंछ टुआया गया, इब जेजेपी में रहा जब लगा अगला पूरा दलिया नहीं होता उन्हें छोड़ता, ये तो दलिया करे जी अगर भग जाए। हाँ ये हमारे ऐसे हमें आराम जी अगला नंबर किसका है जी? जेजेपी का और किसका? ये तो मार रहे हैं बकवास जो यार रहने दे तो वही अगला बात करना। मैं तेरे से बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तेरे से कर रहा हूँ बात। देखो नहीं राजनीति की बात है, इसमें वो नहीं करो। मुझे कछ नहीं को लिख रहे ना और काम कर रहा ना। जैसे अब यहाँ से कांग्रेस, बीजेपी या फिर स्वामी संदीप ओंकार, कौन सा बारी है जी इस टाइम तो संदीप ओंकार है। दिक्कत आ गई जेजेपी का अकेला रह गया, बाकी पक्के रहेंगे इनका तो ना तो आगे बने पहला बने ना आगे तो कांग्रेस तो भी उसने खत्म करके उसने जनता ने ऊपर तक तड़ा लगे। जिस तरह हमारे प्रधान जी ने बात कही है, जिस तरह ओमकार की बात कर रहे हैं नहीं, हम तो सारे अपनी मेजोरिटी बना गए ओमकार की साहब भी कह रहे हैं, मेरे भाई साहब सही कह रहे हैं। इससे पहले ये कांग्रेस में थे नहीं थे चट्टा का प्रोग्राम किया इन्होंने, मंत्री जी का प्रोग्राम किया, 1.5 लाख रुपये भी लगाए, रसगुल्ले गुलाब जामुन हर चीज खड़ा इन्हें लोगों तक। हाँ तो हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया, रसगुल्ले भी खड़ाए, इन्हें सारा काम किया। तो बीच में विधायक जी के साथ अनबन होगी क्योंकि टिकट का मामला है, तो कहता मैं लूंगा वो लेके, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी भाई साहब। चट्टा साहब कांग्रेस से हैं और पीछे मंत्री भी रहे हैं, तो उनका कुछ रहे हैं? नहीं सर कुछ नहीं रहा। देखो जी जो चट्टा साहब का तो ऐसा था जी, जो उसके मेन वर्कर थे वो संभाले हैं, बाकी दोनों कोई संभाले नहीं। बाकी तो फोटो संदीप ओंकार क्या मेरी तो पहले भी उसका दही थे। हाँ पहले भी उसका दही थी, तो मार रहे हैं 2-3 जने, पहले भी उससे दही थे, हम ना याद उसे दही थी भी उसे। और इनका क्या है, जो 5-7 लाख रुपए तखड़ी में तोल देते हैं नेता को, बस उसके घर उस नेता का आना जाना है और गरीब जनता से उसके कोई मतलब नहीं। ओंकार जी से मिले हैं हम 1-2 बार, काफी मिलनसार हैं। एक ये नहीं है भी वो कोई घृणावश रहते हो, ये बड़े अच्छे मिलनसार बंदे हैं। और उनकी छवि से लगा है हाँ भी कुछ ना कुछ, जब उनके सिवा तो मेरे को तो गांव में कोई आता जाता दिखता नहीं दुख सुख में। बाकी ऐसे ही हमारे जेजेपी के जितने भी कोई भी नेता नहीं आया, अगर जो आया जोड़ पर खड़े हो गया लोग आता राम राम करके भग जाए, मारा नहीं किसी ने भाई जी। जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, इनका नहीं हो रहा कोई भी। जेजेपी पीछे भी जीतती थी सारसा में तो आगे भी जीतेगी, और जेजेपी आगे भी तो 10 सीट आई थी, आगे 20 आएंगी उसकी। अच्छा ये देख लीजिए, ये जेजेपी का राज्य में आबादी रह रही है, आधी आज तक नहीं बनी। और जबकि जब ठेकेदार को बुलाया गया, पूछा गया भाई ये सड़क क्यों नहीं, उन्हें कहा भाई मैंने तो काला मुंह करना, इससे फालतू कुछ नहीं। इन्हें जिस टाइम मैस्क मिलन का टाइम है नहीं, घर के घर बाहर काट दे क्यों जे यू कराओ मैस नहीं मिलती, अरे तो चैनल चलाओगा भाई साहब इसका क्या है। वाह जी वाह। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पेहवा विधानसभा के गांव सारसा में हैं, सारसा बाणा भी बोल देते हैं, और इसमें लगभग 5000 के आसपास वोट हैं और गांववासी बैठे हुए हैं। तो गांव में देखेंगे कि विकास कितना हुआ है, और जो मौजूदा विधायक हैं संदीप सिंह जी, और पीछे मंत्री भी रहे हैं, खेल मंत्री रहे हैं, ये गांव में कितनी बार आए हैं, इन लोगों के बीच में इनकी समस्याएं कितनी सुनी हैं, इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और जो आगे विधानसभा आने वाला जो 2024 विधानसभा है, उसमें कौन सी पार्टी हैवी रहेगी, ये भी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तो सभी मेरे साथ में मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? मियां सिंह। अच्छा, काम कुम हो रहे हैं जी गाँव में? ना जी उधर तो कोई काम नहीं दिखता। कोई विधायक आया हो जी? कोई नहीं आता? कुछ नहीं। अच्छा, तो वोट लेगा दोबारा आएगा नहीं कोई? बस कौन आवा जी वोट का। अच्छा, तो अब दोबारा फिर वोटिंग शुरू होगी जी, अब 2024 की चुनाव होने हैं, किसका रुख है जी गाँव में? रुका नहीं मिल रही, कोई पता नहीं। अच्छा, जैसे पीछे टक्कर रही है, जैसे संदीप सिंह जो मंत्री पद भी रहे हैं, उसी हिसाब से कुछ काम होया जी? कोई बड़ा काम होया हो, कोई खेल स्टेडियम बने हो? काम नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होया। नाम सोनू है भाई। क्या कुछ काम होया? आप एक नौजवान भी हो, उस हिसाब से जैसे खेल मंत्री था, एक बड़ा पद होता है, उसके हिसाब से क्या कुछ काम? भाई देख मित्र, बड़े काम तो कुछ नहीं है, बाकी ये सड़क जरूर बनी थी हमारा काम की, या मतलब कि 2 महीने भी नहीं टेक पाई। कौन सी सड़क? ये पबनावा वाली, सारसा से पबनावा जा रहे। हाँ इस पर को पहले तो भी नीचे ही कर दिया सड़क,
बाकी सरपंच का लेवल पर बहुत काम हुए मित्र, देख छोटे मोटे काम होंगे ही रहा, जैसे मान कर चलो 2 लाख रुपए तक का ग्रांट कर रहा है आजकल, क्यों बहुत सारी पावर थी जो नहीं सरपंच की वहां भी छीन की मित्र, ठीक है नहीं, तो मतलब सरपंच लेवल पर होया काम, लेकिन बड़ा लेवल पर कोई काम नहीं आया। बाकी हमने हमारा गांव में मंडी बनाने का मुद्दा जरूर उठाया था, क्योंकि इसमें जो ये हमारी गांव की मंडी है नहीं, यह जा रही है डांड के अंडर, तो 1980 से 82-83 में गई थी, तो इसका उठाया था माना कि भाई हमारे गांव में मंडी बना दे, मंडी का जो ये गांव तो दे दें, इसमें स्टेडियम बन जाएगा, आगे बच्चे का तरफ बहुत फैसिलिटी का। हाँ, तो देखो इसमें संदीप सिंह पर गए थे, उन क्या कार्रवाई करते हैं उसके बाद देखो। अब तो क्या करेंगे, क्योंकि अब तो पद ही नहीं है, पहले तो चलो हो जाता। गए थे सरपंच साहब, गए थे उनके पास, देखो क्या बनता है। अब जैसे आने वाला चुनाव भी है और सभी सर्वे भी चलते रहते हैं, क्या कुछ से रुझान है, क्योंकि यहाँ पे जैसे पहले दो संदीप सिंह है, एक संदीप सिंह, एक स्वामी संदीप सिंह है जी, हाँ, एक मनदीप चट्ठा ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था, तो कौन बारी है अब? भाई मित्र पूरा कोई पता नहीं है, त्रिकोण मुकाबला उसका एक नंबर। बाकी बीजेपी और कांग्रेस तो फाइट में रवा है यहाँ पे, बिल्कुल कांटे की टक्कर है यहाँ पे। तो चेहरा चेंज हो जाए तो कुछ ना कुछ बात बन जाएगी दोबारा भी। सका मित्र, बाकी आपने पता ही है ऊपर भी नीचे भी बीजेपी चल रही है, तो लोगों का रुझान तो ज्यादा उठ ही रहेगा। जी राम राम जी। राम जी, ठीक हो जी? हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, नाम बता दीजिए पहले। कर्मवीर जी। काम में कितने को रहेगा? गांव में ठीक काम हो रहे जी। ठीक हो रहे हैं? हाँ जी। अच्छा हॉस्पिटल बने हैं जी, बिजली बोर्ड बने हैं जी, बड़े काम। अच्छा, तो गांव में जैसे 5000 से ज्यादा वोट हैं, उस हिसाब से क्या कुछ लगता है आने वाला चुनाव क्या होगा, और पिछले चुनाव में क्या कुछ रहा था, कौन जीता था यहाँ से? पिछले चुनाव में संदीप सिंह जीते थे जी। बीजेपी जीती। बाकी अब मुकाबला फाइट है। तो जैसे बीजेपी की तरफ से संदीप सिंह पे आरोप भी लगे थे, तो उसका कुछ फर्क पड़ा जी? ना सो कुछ नहीं, अगर कोई फर्क नहीं। कुछ नहीं पड़ता। तो बीजेपी की तरफ से। बीजेपी और जो ये स्वामी ओंकार है, इसका वो भी 20-22 हजार वोट ले गया था, अगर किसी पार्टी से आता फाइट में आएगा वो। नहीं पार्टी से तो आएगा। हाँ, नहीं तो कांग्रेस का क्या कुछ है यहाँ पे? कांग्रेस का भी ठीक है। कांग्रेस का ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या कुछ लगे जी, अब आने वाला जो चुनाव है उसमें क्या कुछ लगे? सर जी राजनीति से तो हम दूर हैं जी, बस। तो गाँव में काम कुम हो रहे हैं जी? गांव में ठीक है जी, बाकी सारा कुछ हाँ जी, गांव में फिलहाल सही चल रहा। हाँ जी, ठीक है। राम राम जी। राम चपाड़ में जा और पूरा गाँव बताएंगे जी हम तो। सारा को फिरोगा यहाँ तो शुरुआत करिए और ये बताऊंगा, बता काम बता दो, काम कुम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वो काम कुछ नहीं बन रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, जो जैसे मजदूर हैं काम है वो अधूरे पड़े हैं न्यू के न्यू। हाँ, अधूरे पड़े हैं न्यू के न्यू। लोग दबड़ ना हो रहे हैं कमरे में, ढहने ना हो रहे हैं, जो उनका ग्रांट जो कुछ थे इनके बनाए वह कॉलोनी वगैरह थी वह एक नहीं आई है। हाँ, बाढ़ का तो बच गया होगा हम। हैं? बाढ़ का पानी आया था। हाँ, बाढ़ का पानी तो बच रहे हैं, खेत डूब रहे हैं। खेत डूब रहे हैं। हाँ, ये पानी तो नुआन में अटका गया। हाँ, बस पानी नुआन में है और खेत तबाह हो लिए। तो तब कुछ राजनीति की जानकारी ले लें आप तो। राजनीति के जानो, मैं तो कुछ जानता नहीं होगे। अच्छा, हाँ, मंत्री संदीप सिंह कदे गांव में आया है, देखा है? आया तो है। आया। हाँ, काम कुम हो कुछ? कुछ नहीं काम होया। काम कुम हो ना। अच्छा, और जैसे मनदीप चट्ठा कांग्रेस की तरफ से था, स्वामी ओंकार जी हैं, तो इनका क्या कुछ? ओंकार का है। अच्छा, ओंकार का है। ओंकार का। हाँ, जी भाई साहब कैसे हो? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। गांव में काम कुम हो रहे हैं कुछ? कोई काम नहीं रहा गाँव में। कोई काम नहीं ना। अच्छा, हाँ, वो खड़तल नेट गया अब। हाँ, खड़तल वटल का फायदा है, काम में नहीं है कोई। अच्छा, हाँ, तो मंत्री पद रहा उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा? नहीं भाई नहीं, कोई काम नहीं है गाँव में। अब बिल्कुल। चुनाव नजदीक है, दोबारा फिर चुनाव होने हैं, किसकी लहर है? जैसे एक तो स्वामी संदीप ओंकार है, एक संदीप सिंह है, एक कांग्रेस की तरफ से है मनदीप चट्ठा है, तो कौन ज्यादा मजबूत है? मनदीप चट्ठा भाई। अच्छा, हाँ, रुक जाओगे तो संदीप मनदीप चट्ठा भाई साहब। हाँ, आवा सुख दुख में आंदा तो वो भी कौन नहीं। अच्छा, आंदा कौन है कोई भी भाई। हाँ, आंदा कोई को नहीं ना, कौन नहीं संभाल दो रहा। और संदीप सिंह तो जमीन नहीं आया बिल्कुल भी। संदीप सिंह नहीं आया। संदीप सिंह को नहीं। कोई नहीं आंदा संभाल? नहीं आंदा भाई, कोई नहीं आंदा भाई साहब, अच्छा, बिल्कुल भी। और इतने परेशान हो रहे पानी में उछाना, तो फिर ये परेशान हो गए, जैसे माहौल बन रहा है 2024 का, किसकी ओर जा रहा है भाई इस हिसाब से कांग्रेस आएगी। अच्छा, हाँ,
कांग्रेस का बन रहा हाँ, कांग्रेस को बनाई और कोई पूछता है भाई कांग्रेस ने बनानी पड़ेगी और कोई देख लिया हुआ के करा के ना। पीछे एक इंडिविजुअल चुनाव लड़ा था स्वामी संदीप ओंकार ने, उसका क्या कुछ है? कुछ नहीं बस संदीप नहीं आंदा कोई नहीं आंदा रहा। अच्छा, हाँ तो जो मंत्री रहा संदीप सिंह, उसका कुछ नहीं है भाई, कोई कुछ नहीं। तो दोस्तों सर्वे लगातार जारी है और कुछ जो गांववासी हैं वो ताश खेल रहे हैं, क्योंकि यही एक टाइम पास का साधन है जब भी समय होता है। जी पहले तो राम राम सभी को। जी चुनाव नजदीक हैं 2024 के, और पीछे 2019 में भी यहाँ से कौन सी बीजेपी जीती थी या कांग्रेस जीती? बीजेपी जीती थी। हाँ अच्छा, हाँ। और कुछ काम करवाए? कोई काम नहीं हो रहा। जो सा यहाँ तक मंत्री बना था वो लेडीज का चक्कर में वो मतलब हमारा कुछ नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है 20 साल में एक सड़क बनी थी हमारी, वह भी दूसरा दिन टूट गई। ये जो पपनावाद जा रही है, पपनावाद मदूदड़ यहाँ सारी खत्म हो गया। 2-3 दिन में सारी खत्म हो चुकी है। जी तो जैसे अब यहाँ से कांग्रेस, बीजेपी या फिर स्वामी संदीप ओंकार, कौन सा बारी है जी इस टाइम? इस टाइम तो संदीप ओंकार है। संदीप ओंकार, संदीप ओंकार है। संदीप ओंकार का। हाँ, अगर बीजेपी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ किसी पार्टी की तरफ से आता तो मजबूत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ आ जाओ, आपकी तरफ आ जाओ, मजबूत है, मजबूत है, सबसे मजबूत है। तो गाँव में कोई विकास कार्य को नहीं? कुछ नहीं है जी, बिल्कुल कुछ नहीं है जी। आपके कुछ कहोगे जी? बस अपनी अपनी सोच है, हम तो कांग्रेस के पर राजी हैं। अच्छा, हाँ। तो तट्टा साहब आते हैं जी गांव में दुख सुख में? कदे कदे आवा भी है। अच्छा, आ जाइए जी। क्या कुछ माहौल है जी 2024 का? क्या कुछ माहौल है? भाई मोल का तो मेरा नहीं, बीजेपी का संदीप आया था ऊपर, ठीक है, यू संदीप सिंह आया था और जिला परिषद वाला इलेक्शन में वोट मांगना आया था हमारा गांव में, ठीक है, और वोट भी तेरी थी इसकी। पूरा एक प्रजापता का छोरन है, उस टाइम आप सवाल कर दिया न्यू का मंत्री साहब, न्यू का आप 4-5 साल में आए हैं और आज भी वोटे खातर आ रहे हैं, कुछ मारी भी सुन लो। उन्हें ऐसा इशारा कराया और सारा प्रदेश ठुआ दिया, ठीक है, पुलिस पे सारा। वो तो गांव राम था, जोर था जिला परिषद का, सारे के सारे थाना में पहुंच गए, बड़े मुश्किल से छुटवा के ले आए। कौन बारी लागा है भाई? तो संदीप ओंकार बारी लागा है। संदीप ओंकार। हाँ जी, बस सबकी सोच है। अच्छा, मेरा कहना तो ये है, एक बार बाइक पकड़ दो। एक मिनट, जिस तरह हमारे प्रधान जी ने बात कही है, जिस तरह ओमकार की बात कर रहे हैं नहीं, हम तो सारे अपनी मेजोरिटी बना गए ओमकार का साथ, ठीक है, उसका मुकद्दर है, जितो आरो तो उसका मुकद्दर है, लेकिन हमारी यही है कि वो सुख में भी सबके साथ में आओ भाई। स्वामी ओंकार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो किसी का आमदे को नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बस आप भी जवाब। हाँ जी, ये अपनी प्रधान की मेजोरिटी हमारी। अच्छा, ये हमारे प्रधान जी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भाई हुक्का पे चर्चा चल रही है और लोग बैठे हुए हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? राम निवास है जी। अच्छा, गांव में बाढ़ बच रहे हो गांव? नहीं नहीं जी, बहुत नुकसान है। नुकसान है? हाँ, दो बार जीरी लग ली, उसके बाद भी नुकसान है जी। अच्छा, खेतों में पानी खड़े अभी? हाँ, पानी खड़े जी अभी। ओके, तो सरकार देके कुछ कहना चाहोगे? सरकार मुआवजा दे, बस यही कहना चाहेंगे। किसानों ने तो बहुत दिक्कत आ रही है जी। तो किसी ने आके संभाले भी हो? कोई विधायक आया हो, मंत्री आया जी? यहाँ अच्छा, ना कोई विधायक आया, ना कोई मंत्री आया। मंत्री तो गांव मानदा ही नहीं, कदी बनने के बाद मेरे ख्याल तक कदी आए ही नहीं। ना कोई ऐसा सामूहिक कोई काम हुआ भाई जो मंत्री ने कराया हो पिछले 5 साल में। कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। हाँ, प्रकृति की मार पड़ी रही है किसानों पे। किसानों पड़ रही तो सब पे ही पड़ रही, मजदूर भी आगे उसी में। हाँ, सारे ही आगे जी इसमें। 2024 आने वाला है तो लगातार चर्चाएं चल पड़ी हैं किसकी ओर, क्योंकि यहाँ टक्कर बीजेपी, कांग्रेस और एक इंडिविजुअल स्वामी ओंकार जी, यहाँ पे तीनों की फाइट थी पहले। अब क्या कुछ यहाँ पे रुझान है, क्योंकि जेजेपी है, इनेलो है, काफी पार्टियां हो रही हैं? जहाँ तक मौजूदा सरकार की बात है, उसका तो कोई इतना लग ही नहीं रहा कड़ी, उसने कोई मेहनत ही नहीं करी। और पीछे की बात करें तो इनेलो के थे संधू जी बन रहे थे, उनका भी कोई काम रहा ही नहीं, क्योंकि सरकार ही नहीं थी उनकी। अच्छा, इनेलो का तो पहले वोट बैंक ही नहीं रह रहा। और ओमकार जी ने फाइट बढ़िया करी थी पिछली बार, अब की बार भी माहौल तो बहुत बढ़िया बन रहा है। बाकी आगे देखो भी वो टिकट पे लड़ते हैं या विदाउट टिकट लड़ते हैं, तो बढ़िया ही है। गांव
अच्छा मोल है उनका, बढ़िया मोल है जी। ओमकार जी का ही मोल। हाँ बिल्कुल है जी। आप क्या कुछ कहेंगे जी, क्या नाम है? प्रदीप कुमार जी। अच्छा, हाँ जी सर। तो गांव में काफी नुकसान है बाढ़ के पानी? बिल्कुल जी, अच्छा, कम से कम 50% जी। हाँ जी। तो कोई विधायक मंत्री संभालना है? नहीं जी, कोई नहीं आया जी। आगे का माहौल क्या कुछ है, क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं? देखो सर, फाइट में तो ओमकार पीछे भी था जी। अच्छा, बाकी देखो काम करेगा तो देखो जी फाइट में आएगा ही जी। अच्छा, हाँ जी। अगर इस दुख घड़ी में जी अगर ओमकार आता है, संभालता है, तो ऑटोमेटिक ही जी रुझान होगा लोगों का उसकी तरफ। और चट्टा साहब कांग्रेस से हैं और पीछे मंत्री भी रहे हैं, तो उनका कुछ रहे हैं? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं रहा। देखो जी, जो चट्टा साहब का तो ऐसा था जी, जो उसके मेन वर्कर थे वो संभाले हैं, बाकी दोनों कोई संभाला नहीं जी। अच्छा, हाँ जी। जैसे मेन गांव का सरपंच हो गया, बड़े बड़े थे उनके, उन्हीं का काम करया। आम आदमी का तो किसी का कुछ करया नहीं जी। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी का वोट बैंक में कुछ कमी लग रही है या फायदा हो रहा है बीजेपी को? नहीं सर, कमी है। जो अपना मंत्री साहब है संदीप जी, ये तो मैंने देखे नहीं जी अब तक तो गांव में। या फिर इसका कोई वर्कर हो तो उसने कोई प्रोग्राम करके तो बुला लिया तो एक अलग बात है। दुख की घड़ी में तो नहीं आया जी गाँव के। अच्छा, हाँ जी। तो दुख की घड़ी में कौन साथ रहता है जी? दुख की घड़ी में स्वामी जी बल्कि दुख सुकमान दे रहे हैं जी। अच्छा, बिना बने भी आवे हैं जी मतलब। अच्छा, हाँ जी, जहाँ कोई घटना हो जाए उठावे हैं जी। पीछे भी जैसे बीजेपी की तरफ से टिकट मांग रहे थे स्वामी जी और एकदम से कट गई, तो कहीं ना कहीं फिर भी अच्छे वोट लगे, जैसे तीसरे नंबर पे रहे हैं, तो है अब फाइट में? फाइट में है जी। अच्छा, हाँ, संदीप ओमकार के साथ है जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। गांव में काफी आते जाते हाँ रहते काफी जी। तो गांव में आते जाते रहते हैं? आते जाते रहे, दुख सुख में बिया में जी, जिसका कोई घटना हो जाए बिया में उसको देनी। तो अब ये जैसे बाढ़ आई थी तो इसमें आए हैं स्वामी जी? स्वामी जी तो आवे तो है जी, फिर बाढ़ के बारे में ना तो वहाँ बढ़ रहे ना, उनके कुछ हाथ में है बाल है जी। वैसे क्या कर सके अभी, बिना पद के तो कुछ कर नहीं सकते। जो उनके पास कोई पद होता फिर मैं सारा कुछ कर दे भी जी। जितनी ओमकार की जी स्थिति है, तो देखो इस दुख की घड़ी में अगर आओगे तो लोगों का रुझान होगा जी 101%। लेकिन अभी तक तो देखो आई नहीं है। देखो झूठ नहीं कहनी चाहिए, अगर आता है तो मोस्ट वेलकम है। जितना उसकी तरफ से होता है सहयोग वो भी काफी है जी इस दुख की घड़ी में। तो अगर 1 रुपए का भी सहयोग कि साथ में भी खड़ा दिख जाए वही बहुत बड़ी बात वही है। बहुत बढ़िया। अगर 1 रुपए का भी साथ देता है ना तो मर्द आदमी का तो वो लाखों वर्ग है जी। मेन बात वो है। अगर इस टाइम जो दुख की घड़ी में जो साथ खड़े होगा, देखो जी ऑटोमेटिक बंदा उसकी तरफ जाएगा। मेन तो बात है जो बाढ़ का मुआवजा नहीं वही सब कुछ नहीं है ना, वो बहुत है। इससे बढ़िया तो कोई परमानेंटली इलाज हो, क्योंकि बाढ़ तो हर साल आती है इस गाँव में। अगर 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 भी देने तो उससे क्या होगा? इसका तो परमानेंटली इलाज करें। जैसे हमारे यहाँ क्लासी है सरकारी, पानी निकलने के आगे साधन बनाए, तब तो फायदा है। अगर आए स्वामी जी आए भी 50,000 भी दे जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पैसा तो 6 महीने के लिए है। वो फसल तो हर साल डूबनी है, आगे बच्चे ने भी खेती करनी है, सबने करनी है। इसका कोई परमानेंटली इलाज हो तो फायदा है। और बाढ़ का तो बस यही बात है जी। ये भी एक अच्छी बात है, परमानेंट ही इलाज होना चाहिए जी। और आपके यहाँ तो मंत्री पद रहा है, तो उसके बावजूद भी कोई हालात नहीं। परमानेंटली इलाज नहीं है जी। जिसका जोर है वो नीचे वाले खेत में काट देता है, जिसका जोर नहीं है उसका खेत में पानी ऐसे ही खड़ा रहता है। मुआवजा भी उन्हें मिला है। जैसे हमारा फ्लड के पास खेत है, उसमें पानी की निकासी ठहर जाती है पानी लास्ट में, तो उसका कोई समाधान नहीं है। अपने साधन लगा के अपना तेल फूक के पानी निकालना पड़ता है। तो उसका क्या बनेगा मुआवजा से? अब मान के चलो 10,000, 5,000 दे भी दिया तो उसका क्या फायदा? फसल तो बर्बाद ही है। लेकिन एक मेरे से कुछ नहीं होता। परमानेंटली इलाज से सारा गांव का भला होगा। जैसे पानी की निकासी सड़क के नीचे से बंदा बना आगे से आगे चलता रहे, नहर में गिरता रहे, तो फसल बर्बाद होने से बच सकती है जी। और वो तो वही बात है जी, आए बोल दे भाई 10,000 मेरी तरफ से ले लो, 20,000, उसका क्या फायदा? उसका फायदा नहीं, क्योंकि इलाज तो परमानेंटली होना चाहिए, एक के लिए नहीं पूरे गाँव के लिए होना चाहिए। तो कौन सा नेता ठीक लगा है? जैसे 2024 का चुनाव है तो उसका भी सर्वे लगातार चल रहा है। देखो नेता तो वही बात है, जब जैसे जैसे बढ़ते रहते पता लगता रहता है। स्वामी ओमकार जी पिछली बार भी फाइट में थे। आगे लोग वोट देंगे, रुझान है, लेकिन उसका अच्छा बुरा का रिजल्ट तो बढ़ने के बाद ही आ गया।
अगर ऐसे बोल दे भाई स्वामी ओमकार जी जरूर करेंगे, फिर बाद में झूठी बात हो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पीछे बनाए हैं वो भी कुछ आस करके ही बनाए हैं, और ऐसे दुश्मन को तो कोई नहीं बनाता। बिल्कुल। किसी को वोट देता है जनता तो कुछ अच्छा सोच के देती है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उसको अच्छा बोलेंगे, और नहीं जैसे पीछे भ्रष्टाचार फैल रहा है आगे फैलता रहेगा। मेरा नाम जय भगवान मलिक। क्या कुछ कहेंगे जी? बस बाढ़ से तो ग्रस्त है पूरा का पूरा एरिया, बहुत लोग परेशान हैं, काफी लोग तो ऐसे हैं जिनका डंगरों का घास फूस भी नहीं रहा, और रही ये राजनीतिक लोग है जो, इतना बड़ा गांव है, मेरा हल्के का सबसे बड़ा गांव है, आज तक यहाँ ना नायब सैनी आए MP हैं और ना संदीप सिंह आए, मतलब जो भी पार्टी है सत्ता में है वो तो अभी तक गांव के अंदर उन्होंने देखा नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नुकसान बहुत है गांव के अंदर, नुकसान काफी। हाँ बहुत ज्यादा नुकसान। तो अब 24 की जो रणनीति है, तो क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने बना रखी है 2024 के लिए? गांव में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, कौन सा नेता ठीक है? जैसे पीछे भी आपने देखे बर्थ के देखे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, यहाँ पे राज रहा है, और संदीप सिंह को आप देख रहे हो BJP का राज रहा है, तो अब आगे का क्या कुछ? ऐसा है जी, जितने भी अभी तक यहाँ आए हैं, ये जो मेरा सारसा गांव है इसकी तो बिल्कुल ही अनदेखी की है, चाहे वो चट्ठा साहब हैं, चाहे इनेलो से हैं, या कोई JJP से है या BJP से है, क्योंकि जब इतनी आपदा के बाद भी हमारे गांव में कोई नहीं आया ना, तो इससे बुरी बात क्या होगी। मैं तो इसको एक गंदी पॉलिटिक्स बोलूंगा। हाँ भी वोटों के टाइम आ जाते हैं, गरीब हैं, 1-1, 2-2 किले के जमींदार हैं, उनको संभालना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और इनका क्या है, जो 5-7 लाख रुपया तखड़ी में तोल देते हैं नेता को, बस उसके घर उस नेता का आना जाना है, और गरीब जनता से उसके कोई मतलब नहीं, और यही राजनीति है जी। तो आगे की क्या कुछ, कौन सा नेता ठीक ठाक लगा है अब? क्योंकि मैदान में कई थे, पहले भी 3 लोगों की फाइट रही है, BJP, कांग्रेस और इंडिविजुअल में स्वामी ओमकार की, तो अब क्या कुछ रहने वाला है? ऐसा है जी, ओमकार जी से मिले हैं हम 1-2 बार, काफी मिलनसार हैं, एक ये नहीं है भी वो कोई घृणावश रहते हो, या बड़े अच्छे मिलनसार बंदे हैं, और उनकी छवि से लगा है हाँ भी कुछ ना कुछ, जब उनके सिवा तो मेरे को तो गांव में कोई आता जाता दिखता नहीं, दुख सुख में, या किसी की डेथ हो गई, किसी कारणवश कोई मर गया, तो उनका आना जाना लगा रहता है। और तो मुझे किसी पार्टी का कोई बंदा, तो अगर कांग्रेस या फिर किसी और से टिकट ले आते हैं तो बात बन सकती है। हाँ, अगर कोई भी पार्टी उनको टिकट देती है तो वो बिल्कुल अकेले ही हैं, फाइट की भी जरूरत नहीं है, वो जीत के ही आएंगे। तो भाई गांव सारसा में लगातार सर्वे जारी है, और एक माहौल बन जाता है गांव का, जैसे गांव के बहुत सारे जो मौजूद व्यक्ति हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और कुछ लोग ताश भी खेल रहे हैं, तो एक जो मेल जोल है गाँव का, जो भाईचारा है वो यहीं पे दिखाई देता है। तो इन लोगों से बातचीत करांगे और जानने की कोशिश करेंगे। 2024 का चुनाव है, नजदीक है, तो क्या कुछ इन लोगों का कहना है, गांव में काम हुए हैं नहीं हुए हैं, क्योंकि पेहवा विधानसभा आती है, जो मंत्री रहे हैं संदीप सिंह, वो गांव में कितनी बार आए हैं, कितना कुछ काम हुआ है, इन सब मुद्दों में बातचीत करेंगे जी। भाई कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया संदीप सिंह, एक बार आया भाई, वोट मांगना, वोट कोई नहीं, वही तो आया, अलग अलग बात करांगे सारे। अच्छा, तो मंत्री नहीं आया यहाँ पे गाँव में? वोट मांगना आया था, एक बार बड़ा पीछा आया था, पहले भी नहीं आया। पहला भी नहीं आया ना। तो बड़े पीछे किसके वोट मांगना? बड़ा पीछे इसके जिला परिषद के जी वोट जी। नाम ना तो कौन दिया, हमने दोस्त हमारा गाँव वाला सोरा खड़ा था, वही बनाया जी। तो पिछली बार जो टक्कर थी BJP, कांग्रेस और जो स्वामी संदीप ओमकार है, इनके बीच में थी, अब की बार क्या कुछ रहने वाला है? भाई की बात कांग्रेस का मोड़ है सारा, तो अच्छा, हाँ पक्की 100% कांग्रेस आए जी। तो अगर संदीप सिंह का चेहरा चेंज कर देते हैं BJP से, जैसे स्वामी को आ जाए, BJP ने नहीं दाना, एक वोट नहीं है BJP का। हाँ जी, हाँ जी। तो गाँव में कोई काम नहीं हुआ जी? बिल्कुल भी काम है ना करता, वो नहीं करता, ईसा के काम के लिए बह रहे हैं। गाँव में तो लड़का तो कमा रहा, अच्छा उसमें
जिला परिषद का काम था बस उनका कर ले बात हमने तो कर ली ना आप भी बता दो बस हमने छोड़ दिया सौदा सारा। अच्छा छोड़ रखा कांग्रेस आवेगी जी और तो कांग्रेस आवेगी पक्की ये वाला काम तो असल में तो हरियाणा में आवेगी नहीं तो पे में तो आवेगी। अच्छा हाँ जी तो तीन बड़े चेहरों में टक्कर रहती है और पीछे रही भी है बीजेपी कांग्रेस और स्वामी जो संदीप ओंकार है, इनका क्या कुछ है? तो स्वामी तो आजाद आया था। हाँ जी। अब की बार किसी पार्टी पुर्टी दावे कुछ बात बढ़ेगी कि तो लगा जी तो कांग्रेस का ही दिख रहे, अब तो कांग्रेस के लोगों का इनका लोग उस तरह नहीं पटते हैं, इनका तो लोग नहीं देखे वही बनाना है बस। ओके न्यू कौन देखते वोट बैठ जाएंगे फिर तो जो कोई न्यू बात जाओ कोई न्यू बात जाएगा फिर बीजेपी बन जाएगी वोट बैठ के एक को तरफ जाएंगे लोग जहाँ तक चलाक हो रहे हैं। हाँ चलाक की तो खूबी क्या करेंगे तो बाद की बात है। ये सरकार ने ज्यादा चलाक अपना आप कर दी लोग सरकार ने करते हैं रोज का काम हो रहा है इनका तो ये बना रही लोग आवाज आए क्यों पी एक और नवा जंगट छेड़ रखा कदे 1,80,000 की आए कदे कुछ ना तो कुछ नहीं बस और कह लो किसी ठीक है आप भी बता दो। आप भी बता बोलो जी बोलो क्या पूछना चाहोगे? कुछ माहौल है काम हो या नहीं हो या काम तो एक नहीं भाई साहब। हमारा संदीप सिंह का तो बनता पहला एक बार वोट लेने के लिए आया था, दोबारा आया था वो जिला परिषद की वोट लेने के लिए आया तो जरूर था, लेकिन एक लड़का उठवा दिया था उसने, तो उसके बाद उस पर गाँव में कोई भी वोट नहीं मिली है। लड़का क्यों उठवा दिया था? उसने ये पूछा था भाई आप बनने से पहले मान ले वोट मांगने आए थे, दोबारा अब भी वोट मांगने आए हो, विकास का तो आपने कोई भी काम करवाया नहीं है। अच्छा। बाकी ऐसे ही हमारे जेजेपी के जितने भी कोई भी नेता नहीं आया, अगर जो आया जोड़ पर खड़े हो गया लोग तो राम राम करके भग जाए, मारा नहीं किसी ने भाई जी जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, इनका नहीं हो रहा कोई भी। जेजेपी का तो भाई कोई टिकटों लेंदा उरत है, बीजेपी का क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है ले लेगा। हाँ तो बिल्कुल। तो अब आने वाले जो 2024 का चुनाव है उसमें क्या कुछ पूरा तो 2024 में तो भाई साहब मैं गांव का तो देखो मोल इस तरह है कि कोई पहले तो हमारा गांव इनेलो समर्थित था, उसके बाद जेजेपी ने बरगड़ा का देवीलाल का एक चेहरा बनाया गया, वो ले गया 1,000-1,200 वोट मेरा गांव में था। अब की बार बस उसकी 100-200 वोट आ जाएंगी, इनेलो वाला काम है। जेजेपी का तो ये है, बाकी बीजेपी की 200-400-500 जो भी है, नहीं तो कांग्रेस का ही मोल है सारा। जैसे स्वामी संदीप ओंकार अगर किसी पार्टी से आते हैं टिकट लेके तो आवे, अगर वो तो दम है भाई साहब टिकट का तो लेकिन अगर बीजेपी तो आवे तब भी है, क्योंकि इसका अपना वोट बैंक भी आजाद से 18-20 हजार वोट ले गया था, क्योंकि जेजेपी का तो पीछे भी कोई जनाधार नहीं था, जबकि उसके तो सारी 15-16 हजार 10 वोटा तो उसकी जमानत बची थी, 10 कमाए जल्दी जमानत तो जब्त होती भाई जी। तो ये चक्कर है भाई। पुराना जेजेपी वाला भी बैठा है, जेजेपी वाला भी बैठा है यहाँ पे जी, क्या कुछ कहोगे जी? जो भाई कह रहे हैं जेजेपी पीछे भी जीतती थी सारा समय तो आगे भी जीतेगी, और जेजेपी आगे भी तो 10 सीट आई थी, आगे 20 आएंगी उसकी। हाँ तो आपके गाँव के लोग ही कह रहे हैं? हमारा गाँव तो कांग्रेस ही है तो कहेंगे, इन्हें तो जलन हुआ है उनका जो कोई विकास आवा, 2 सड़क बनवाई जेजेपी ने, एक या मदूद वाली और एक पपनों वाली तो सारी पैट फुट गई। पैट के पाटन का तो एक बता, पाटन का तो कोई नहीं, बड़ी सड़क पैट की का तो कोई छोटी तो नहीं, जोड़ सी बड़ी से बड़ी सड़क पैट की का तो फ्लड इतना फ्लड आया बस। फिर आप जाकर देखो कोई या तो बात नहीं, जितने भी विकास कार्य हुए नहीं पूरा तो उसमें आया लोक दल में या बीजेपी जेजेपी में। हाँ मंत्री आया गठबंधन मंत्री आवा था, इन्हें के मेरा मंत्री आने का मंत्री रोक दिया था, कांग्रेस की चौधर हुए थी शुरू में, फिर मंत्री जब बात ठीक है जिसमें जिला परिषद की वोट मांगना आया ओड़ा पंगा पै दिया था उसने, उसके बाद फिर आ लिया। इन्हें तो दिखता नहीं कुछ, इन्हें तो कांग्रेस दिखा, कांग्रेस दिखा ना तो कोई। उसके बाद कहा आया क्यों नहीं? बागा आया था, आया उसका पीछे आया, उसका पीछे रात ना आया तो दिन मार आया तो है, वो तो एक वर्कर का भाई साहब वर्कर का क्या खाना में सारा काम में घूम मंत्री खाना नहीं होता। अगर कोई भी मंत्री किसी एक व्यक्ति कह रहा नहीं रात को तो ये तो खाना खाने आवागा या चाय पीने। हाँ ये बात सत्य बोल रहे हैं मेरे भाई साहब जेजेपी के हैं कि मेरे गांव से 2 सड़कें बनी है, एक गांव सारसा से सलेमपुर महदूद रोड, एक गांव सारसा से पबनावा। आप भी आए होंगे, मारा उरा कमारा की रेडी भी 10 का टूट गई उसमें, क्योंकि 15 दिन के अंदर दोनों सड़क टूट गई भाई साहब, और दोनों की पूरी पांथ नहीं लग रही है। आप जाएगा आज भी सड़क देख लो, 15 दिन के अंदर गड्ढे हो गए। हाँ जी कांग्रेस का राज में कौन सी सड़क बनी है? कांग्रेस का राज में हमारा 2 सड़क बनी थी, वहाँ भी टूटी पड़ी है।
बोर्ड का इन्होंने बनाई हुए। आप इस सड़क से आए हो भाई साहब? कौन सी था? ये ब्लॉक लग रहे हैं, ये कांग्रेस का राज में है। ये सारा का सारा विकास भाई कांग्रेस का राज में आया होगा। अच्छा ये देख लीजिए, ये जेजेपी का राज में आबादी रह रही है, आबादी आज तक नहीं बनी। और जबकि जब ठेकेदार को बुलाया गया, पूछा गया भाई ये सड़क क्यों नहीं, उन्हें कहा भाई मैंने तो काला मुंह करना, इससे फालतू कुछ नहीं। ये बात तो इन थी जी, सही कहा। जो उनसे कांग्रेस में तो बैक रहे हैं ना, इन्हें पीछे कुछ था ना आगे कुछ है, ये तो बैक दे रहेंगे नहीं हो। एक बात बताओ, जो ये 2 सड़क बनी है कितने दिनों पहले बनी है? ये तो अबाल तो पूरी भी नहीं हुई है, तो इतनी सारी पटन लग रही है कि वजह क्या है? अबाल तो पूरी भी नहीं, और मदूद जाके देखो आप, नवा वाली सड़क सारी पट गई, ना पड़ी, पपनों वाली फ्लड ना पड़ी। ये दोबारा कर देंगे। ठेकेदार को तो 5 साल का ठेका है, ठेकेदार को तो 5 साल का ठेका। क्या इसने सीएम करा गया? क्या सीएम तो नहीं करता इसने, बस फिर यहाँ तो फल्ट नहीं आया मदूदाली पैट की, जो इसमें तो फल्ट नहीं आया, मदूदाली टूट गई जो। या देख चलो जी, दिखाओ साहब सिंह जी। हाँ इस बार वाला दौरा जी। देखो एक सुनो बात, ये तो मार रहे हैं बकवास जो यार, रहने दे तो वही अगला बात करना है। मैं तेरे से बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तेरे से कर रहा हूँ बात। देखो नहीं राजनीति की बात है, इसमें वो नहीं करो, कछ नहीं लिख रहे ना काम कह रहा। दिक्कत ये आ गई जेजेपी का अकेला रह गया, बाकी पक्के रहेंगे इनका तो ना तो आगे बने पहला बने ना आगे तो कांग्रेस तो भी उसने खत्म करके उसने नाम जनता ने ऊपर तक तड़ा लगे। राहुल राजीव गांधी ना राहुल नहीं आ रहा, अमेठी था पहली बार आ रहा, उनका सारा खानदान बढ़ता रहा, आगे भी नहीं आ रहेंगे। क्या आगे कांग्रेस सरकार आवेगी? नहीं आंधी, इनका बयान रह जाओ। ये जो भी कह रहे हैं मेरे भाई साहब सही कह रहे हैं। इससे पहले ये कांग्रेस में थे, नहीं थे चट्टा का प्रोग्राम किया इन्होंने, मंत्री जी का प्रोग्राम किया, 1.5 लाख रुपये भी लगाए, रसगुल्ले गुलाब जामुन हर चीज खड़ाई इन्हें लोगों तक। हाँ तो हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया, रसगुल्ले भी खड़ाए, इन्हें सारा काम किया। तो बीच में विधायक जी के साथ अनबन होगी, क्योंकि टिकट का मामला है, तो कहता मैं लूंगा वो लेके, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी भाई साहब। तो ये काटो रसगुल्ले तो आपने भी खाए? हाँ खाए हैं जी, खाए हैं कांग्रेस के इसके साथ, कांग्रेस के खाए हैं। हाँ इसके साथ खाए। फोटो भी बाकी तो फोटो संदीप ओंकार क्या मेरी तो पहले भी उसका दई थी। अच्छा हाँ पहले भी उसका दई थी, तो मार रहे हैं 2-3 जने, पहले भी उससे दई थी, हम ना याद उसे दई थी भी उसके साथ। एक बार ये पूछिए जेजेपी की कितनी वोट होगा? जेजेपी तो ऊपर लिख रहा था, जेजेपी का कोई और है भाई? जेजेपी का यहाँ पे मैं तो कल बहुत अरे वोट काटेंगे आगे भी चोना में गोना जी। लोकदल पर थाप थी भैया तो बैक है ज्यादा, ये हम चुप, हमारे चुप वोट है मतलब बता रहे यू आदमी हम इसकी इज्जत करा जी, बहुत बढ़िया। यू मान जिस कांग्रेस में तो गया, पहला उसका चट्ठा का पूंछ टुआया गया, अब जेजेपी में रहा, जब लगा अगला पूरा दलिया नहीं होता उन्हें छोड़ता, ये तो दलिया करे जी अगर बग जाए। हाँ ये हमारे ऐसे है मेवा राम जी। अगला नंबर किसका है जी? जेजेपी का और किसका? नंबरदार आयो मेवाराम, नंबरदार आयो, नंबरदार तो भाई गांव का नंबरदार है। मेरे 12 किले डूबे, बोर्ड का लाए ना, उरा कोई प्रशासनिक आदमी आया ना, जेजेपी का आया ना बीजेपी का आया। गिरदावरी करवावांगे 15-15 हजार रुपए देवांगे। कोई कुछ नहीं है, पोर्टल 2 दिन हो गए न्यू की न्यू हो रहा, मतलब रुकिया खड़िया, कुछ भी नहीं, 1 किला की भी नहीं हुई तक। आज 31 तारीख का लास्ट और 80 वाला बैठा, ठीक है, पूरा यू बोलिया भाई पोर्टल चलो नहीं रहा, पोर्टल हाँ ठीक है। भाई ये भी एक बड़ी समस्या है जो ये लोग बता रहे हैं। जो हमारे 250 किले फल्ड में आए, अब दोबारा लगे 250-300 किलो परली साइड, किसी ने कोई प्रशासनिक आदमी नहीं आया, कोई शासन तो भाई साहब बीजेपी तो कुछ भी नहीं कर रही है, ये तो सारी कॉलोनी डूबी पड़ी है। ये अपने देखो सारी कॉलोनी ने इकट्ठे हो गए, किराए की मोटर लगा अपना पानी काट रहे हैं लोग, मतलब पंचायत भी कुछ नहीं कर रही है। हाँ पहला सरपंच सारे बन लिए, बीजेपी का, जेजेपी का, कांग्रेस का, किसी ने जोड़ का बारे में, गरीब जनता के बारे में किसी ने नहीं सोची, ना सोचते। फिर आप लोग 24 में क्या सोच रहे हो? 2024 बस 24 में जो आवा देखेंगे, पहले उस पर बोर कराओगे, साइड बोर 2
ठीक है नहीं 60 बोर पहले दो बोर करवावांगे फिर बात करिए भाई वोट का बारे में। हाँ बस इलेक्शन नहीं होने देंगे बस और के ना ठीक है। तो और भी साथी मेरे साथ मौजूद है जी, आप लोग क्या कुछ कहोगे? बताओ भाई। बस यही समस्या है मेरे बाढ़ वाली बहुत ज्यादा। हमारा भी सड़क टूट के पुरानी हो गई, तो टूटते ही सड़क तो बने पीछे नहीं बड़ा पीछा तो मैं 15-20 दिन का है पानी वाला टूटे पानी के लिए इन्हें तो नहीं पता जे जोड़ने रहेंगे भी जोड़ में डूबेंगे। ना ये क्या कह रहे हैं घर का बारे में नहीं पता लगा यार। तो घर के बारे में क्या इन्हें जिस टाइम मैच मिलन का टाइम है नहीं घर के घर तो बाहर काट दे क्यों जे यू करा मैच नहीं मिलती। अरे तो चैनल चलाओगा भाई साहब इसका अगला है। वाह जी वाह। ना ठीक है। तो भाई ये हंसी मजाक है और हंसी मजाक ने आप लोग सुन जो जी मींदर तो जे नहीं कहा जिसका नहीं खड़े हो जाने कहते तो बाजी आएगी भाई बस। तो भाई हंसी मजाक भी हो लिया और लोगों का पता भी चल गया। तो बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। तो गांव जो सरसा का है भाईचारा है बहुत ही मजबूत है और बहुत बढ़िया भाईचारा है। तो बिल्कुल फ्लड वाली जो गांव में फ्लड आया है भाई लोगों ने कुछ पीछे दे दे जिसकी जीरी मर रही है बेचारे की। आप करो नहीं वो अपील हम भी अपील करा सरकार तभी लोगों को पैसे दे दे जिसकी जीरी मर रही है। यही अपील करा हम भी सरकार से। तो भाई ये अपील है गाँव की क्योंकि आसपास के जो एरिया है ये बाढ़ ग्रस्त एरिया है और इनमें जल्दी से जल्दी गिरदुआरी करवा के जो सरकार कह रही है कि 15,000 20,000 क्योंकि नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है तो वो तो भरपाई नहीं हो सकती लेकिन सरकार सहारा जरूर लगा सकती है, वो जरूर लगाए। धन्यवाद।